क्रिकेट ट्रॉफी को हनुमान मंदिर ले जाना क्या गुनाह है? क्या कृति आजाद की जो बातें हैं वह सही है या फिर एक पक्षीय? तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। देखिए, क्रिकेट, और हम पहले बता दे रहे हैं, क्रिकेट की बहुत समझ नहीं है, लेकिन चूंकि क्रिकेट में सियासत घुस गई है इसलिए हम भी इस खबर में घुस गए हैं और आपके लिए अर्थात में इसको लेकर आए हैं। और सियासत गरमा रही है किसको लेकर? तो कृति आजाद के जो बयान हैं, जो बातें उन्होंने कही है, जो उन्होंने पोस्ट किए हैं, उस पर एक नई बहस छिड़ गई है देश भर में। मामला क्या है पहले उसको समझिए, फिर कृति आजाद की बातों को समझिए और कृति आजाद में कितनी कुवत है जरा उसको भी हम आपको बताएंगे, और कैसे यह बात या उनकी बात एक पक्षीय है इसको आपको समझाएंगे। तो यह मामला क्या है? मामला यह है कि 8 मार्च को आप सभी जानते ही हैं कि अहमदाबाद में जो ICC T20 वर्ल्ड कप जो खेला जा रहा था, तो उसमें लगातार दूसरी बार भारत की टीम को जीत मिली। और जीत जो मिली वह यह हो रहा था कहाँ पे मैच? तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और वहाँ क्या होता है कि जब जीत मिलती है तो एक उत्साह, एक उमंग जो है पूरे देश के लोगों के बीच में और साथ ही खिलाड़ियों के बीच में भी। तो जो टीम के कप्तान हैं सूर्य कुमार यादव और जो कोच हैं आपको गौतम गंभीर, और ICC के जो चेयरमैन हैं जय शाह, ट्रॉफी को लेकर अहमदाबाद में जो हनुमान मंदिर है उसमें गए थे और वहां पर पूजा अर्चना हुई थी, उत्साह में, उमंग में। तो इसको लेकर बड़ी सियासत और बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया किसने? तो TMC के सांसद कृति आजाद ने। और कृति आजाद ने जो पोस्ट किए हैं पहले उसको समझिए, फिर हम आगे की बात बताते हैं आपको। तो पोस्ट में लिखते हैं एक्स पर कृति आजाद की टीम इंडिया पर शर्म आती है। जब हमने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में विश्व कप जीता था तब हमारी टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई खिलाड़ी थे। हम ट्रॉफी को अपनी धार्मिक जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि में लेकर आए थे। भारतीय क्रिकेट ट्रॉफी को क्यों घसीटा जा रहा है? मस्जिद क्यों नहीं, चर्च क्यों नहीं, गुरुद्वारे क्यों नहीं? यह टीम भारत का प्रतिनिधित्व करती है। सूर्य कुमार यादव या जय शाह के परिवार का नहीं है। सिराज ने कभी ट्रॉफी को मस्जिद में नहीं ले गए, संजू ने कभी इसे चर्च में नहीं ले गए। संजू ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी और वह टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। यह ट्रॉफी हर धर्म के 140 करोड़ भारतीयों की है। किसी एक धर्म की जीत का जश्न मनाने की जगह नहीं है। ये हो गई बात। अब जरा सियासत जो है उसको समझिए कि TMC के सांसद हैं और TMC के सांसद बने बाद में। उससे पहले कृति आजाद जो थे भाजपा के सांसद थे, बिहार के दरभंगा के सांसद हुआ करते थे। और उस समय की उनकी बातें या उनका जो व्यवहार था, जो आचरण था, ठीक उसके उलट है, विपरीत है। तो क्या अपने वोटरों को खुश करने के लिए, जो कृति आजाद को जिसने वोट किए हैं, क्या मुसलमानों को खुश करने के लिए, क्या ममता बनर्जी को खुश करने के लिए, या फिर जो निकट भविष्य में पश्चिम बंगाल में जो चुनाव है उसको प्रभावित करने के लिए, ऐसे मुस्लिम वोटरों को रिझाने का प्रयास था ये कृति आजाद का, या फिर कुछ और था? तो एकदम जिस तरह का आप गौर करेंगे तो नजदीक में चुनाव है, तो कहीं ना कहीं आपको यह है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत जो है कृति आजाद ने ये बयान दिए या एक्स पर पोस्ट किए हैं। तो ये बात हो गई। अब हम कृति आजाद से सवाल है कि मोहम्मद रिजवान, हम पहले शुरुआत में कह दिए हैं कि बहुत क्रिकेट की जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन चूंकि सियासत का तड़का है इसीलिए हम इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान जो क्रिकेट को जानते होंगे, वो
बखूबी उनके बारे में जानते होंगे कि मोहम्मद रिजवान जो हैं पाकिस्तान के जो खिलाड़ी जब क्रिकेट के मैदान में नमाज पढ़ने लगे थे, और एक बार नहीं आपको दो दो बार ऐसा मौका आया है कि मोहम्मद रिजवान जो हैं 2021 के लिए आईसीसी मेंस T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं, और आपको 2021 में T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था भारत के खिलाफ, और 2023 में वनडे वर्ल्ड कप हुआ था हैदराबाद में नीदरलैंड के खिलाफ। उस दौरान जो है जब ड्रिंक्स ब्रेक होता है तो मैदान में नमाज अदा की थी। हम नमाज अदा करने पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उस समय में जो अभी धर्मनिरपेक्ष बनने की जो कोशिश टीएमसी के इस सांसद की है, कीर्ति आजाद की है, तो उस समय में कीर्ति आजाद ने सवाल क्यों नहीं उठाया था? मुझे तो ध्यान में नहीं है। अगर आप लोगों को ध्यान में होगा कि हां इस पर सवाल उठाया था कीर्ति आजाद ने अगर, तो आप कमेंट कीजिएगा, मेरी जानकारी में नहीं है। तो आप समझ जाइए, अगर आप हनुमान मंदिर में ट्रॉफी को लेकर चले गए, उस पर आपकी कड़ी आपत्ति है, आप जो है दुहाई दे रहे हैं धर्मनिरपेक्षता की, और भारत में पाकिस्तान का खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान क्रिकेट के मैदान में जब ड्रिंक्स का ब्रेक होता है उस समय नमाज अदा करता है, तो क्या उस समय में भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं होता है क्या? तो क्या ऐसा करना चाहिए था क्या? तो उस समय आपने सवाल क्यों नहीं खड़े किए? मतलब यह है कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में आप जो है देश को बरगलाना चाहते हैं, आप देश को भटकाना चाहते हैं, अपने वोटरों को जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हुए आप जो है इस तरह का कुचक्र आपके मन में रचता है, या फिर आप यह जताना चाह रहे होंगे ममता बनर्जी के वफादार बनने की आपकी कोशिश होगी। तो ये कीर्ति आजाद का जो बयान है, इसको कहीं से भी उचित नहीं कहा जा सकता है। भाई धर्मनिरपेक्ष अगर देश है तो जो जिस धर्म को मानता है उसकी छूट है, वो मंदिर में भी जा सकता है। तो गए मंदिर में, जिस तरह की क्रिकेट के मैदान पर खेल के दौरान आप नमाज अदा कर सकते हैं, तो उसी तरीके से हनुमान मंदिर भी तो जाया जा सकता है, उसी तरह से दुर्गा मंदिर भी तो जाया जा सकता है, उसी तरह से भोले शंकर के मंदिर भी तो जाया जा सकता है। तो इस पर सवाल क्यों कीर्ति आजाद से है? और कीर्ति आजाद के बारे में कहेंगे तो कीर्ति आजाद बहुत, जितनी मेरी जानकारी है उसके मुताबिक कीर्ति आजाद कोई बहुत बड़े जादूगर खिलाड़ी नहीं रहते। उनके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री थे भगवत झा आजाद, और पिता की बदौलत जो है उनकी चैंपियनशिप थी और खिलाड़ी बने, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रभाव था, अगर नहीं प्रभाव था तो जो आंकड़े कह रहे हैं, जो मैंने स्टडी की है, जो मैंने पढ़े हैं कीर्ति आजाद के बारे में कि वो कितने बड़े खिलाड़ी थे, तो जरा इसको समझिए। देखिए 1980 से 1986 के बीच जो है कीर्ति आजाद भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए 7 टेस्ट मैच और 25 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच उन्होंने खेले। हाँ, ये है कि कीर्ति आजाद जो है, जो 1983 का क्रिकेट विश्व कप जो भारत की टीम जीती थी उसका एक हिस्सा थे, ये है। और बहुत ऐसी कोई उपलब्धि या ऐसा कोई बहुत संख्या में ऐसा कोई विकेट आपने नहीं लिया था, आपने कोई ऐसे रन नहीं बनाए थे जिसका मतलब उल्लेख किया जाए, और आप उस स्तर के प्लेयर तो आप नहीं थे। भाग्य था, पिताजी का साया था, हाथ था, नाम था, और उस नाम का फायदा आपको मिला था। तो बहुत धुरंधर खिलाड़ी आप नहीं थे। अगर धुरंधर खिलाड़ी रहते तो बहुत और भी क्रिकेट की दुनिया में बड़ी बड़ी उपलब्धियां आपके नाम रहती, तो उस तरह की उपलब्धियां तो आपके नाम रही नहीं। और आश्चर्य लगता है, देखिए कि सियासत
कैसे मौका अपना ढूंढते रहती है। और जब भाजपा में थे तब इनकी सोच, इनकी बातें अलग थी। 2014 में बीजेपी से चुनाव जीते थे दरभंगा से, फिर बाद में चले गए अन्य पार्टियों में, अभी टीएमसी में है। पता नहीं राजनीति क्या क्या ना करवाए। और सब आखिर में यही बात कि धर्मनिरपेक्ष जो है एक तरफा नहीं हो सकता, सबके लिए हो सकता है। और किसी एक पर आप उसकी आड़ में सवाल नहीं उठा सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही। अर्थात में ऐसे ही आप प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को लाइक कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो, खबर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।